जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में। ये छठा नक्षत्र है, मृगशिरा के बाद आता है। इसके देवता हैं शिव। ये उधोमुखी नक्षत्र है, ऊपर को देखने वाला नक्षत्र है। जातक महत्वाकांक्षी होगा, वह काफी मेहनत करके अपने जीवन को ऊंचे लेवल तक ले जाएगा। इसमें हमें यह ध्यान रखना है, यदि पौष मास में यह नक्षत्र आता है तो इसे शून्य नक्षत्र कहते हैं। शून्य नक्षत्र का मतलब क्या हुआ कि इसका शुभ प्रभाव शून्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। यदि ये नक्षत्र गुरुवार को पड़े तो इसे हम कान नक्षत्र कहते हैं। जब जातक का जन्म हो उस दिन गुरुवार हो और आद्रा नक्षत्र हो तो इसे हम कान नक्षत्र कहते हैं। कान नक्षत्र का मतलब यहाँ पर यह है कि जातक को आंशिक फल मिलता है, उसको पूरा फल नहीं मिलेगा। जितनी वो मेहनत करेगा उसको पूरा फल नहीं मिलता। ये कुला अकुल संज्ञा जाति का नक्षत्र है। कुला अकुल संज्ञा का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको पूर्वजों से, अपने परिवार से भी लाभ मिलता है और वह अपनी मेहनत से भी आगे उन्नति करता है। तो इस प्रकार का ये नक्षत्र है। जल तत्व का नक्षत्र है। जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है और कल्पना शक्ति से वो अच्छे कार्य कर भी लेता है। जाति इसकी कसाई है। कसाई जाति का क्या काम होता है? सड़ी गली चीजों को कटाई छटाई करके अलग कर देना। ये मेल फीमेल में स्त्री जाति का है। मेल फीमेल में स्त्री जाति का है और गण इसका मनुष्य गण है। मनुष्य गण में क्या होता है? स्त्री गुण भी होते हैं, पुरुष गुण भी होते हैं। भौतिक सुखों का ये चहेता होता है, इसको भौतिक सुख चाहिए। इसका राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र स्वामी राहु है। तो इसमें क्या होगा? जातक किसी भी कार्य को करेगा मंथन करके, सोच विचार के, और उसके बाद परिवर्तन करेगा। ये मंथन का और वह परिवर्तन का प्रतीक है कि जातक जब भी कोई परिवर्तन करेगा उसको अच्छे से सोच विचार कर करेगा। तमोगुनी नक्षत्र है। जातक बात बात पर क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यह ऋषि पुला वंश का नक्षत्र है। ऋषि पुला वंश का नक्षत्र होने की वजह से जो ऋषि पुला थे वह हमेशा सृष्टि के बारे में चिंतन करते थे। तो इसलिए यह नक्षत्र धरती व आकाश का पूरक है। यदि हमें कोई तरक्की करनी है तो ये एक माध्यम है, धरती से आकाश तक का पूरक है। यह आद्र नक्षत्र है। नमी के कारण वर्षा ऋतु शुरू होती है इस नक्षत्र से। जब आद्र नक्षत्र आता है तो वर्षा ऋतु इसी से शुरू होती है और धरती हरी भरी हो जाती है। इसके अब अंगों के बारे में बात कर लेते हैं कि जब ये शुभ प्रभाव में होगा या पाप प्रभाव में होगा तो हमारे अंगों पर इसका क्या प्रभाव आएगा। अंगों में हम देखते हैं गला, भुजाएं, कंधे, कान, श्वास रोग, दमा, सूखी खांसी, ये सब चीजें हम देखते हैं। यदि किसी कारणवश ये हमारा नक्षत्र पीड़ित हो जाए, ज्यादातर ये वायु विकार से पीड़ित होता है। हमारी मति जो है भ्रम हो जाती है। मति भ्रम की वजह से भटकाव आ जाता है जातक में और जातक हिंसक शिकारी कुत्ते की तरह भागता है। वो किसी को भी काटने के लिए तैयार रहता है। तो इससे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए आद्रा नक्षत्र वालों से, कि उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब यदि वह उसका पीड़ित नक्षत्र है तो अब हमें उसमें क्या करना चाहिए? यह दिसंबर के महीने में, मार्गशीर्ष के मास में, उत्तरार्ध में इसकी पूजा की जाती है। इसको शुभ फल में परिवर्तन करने के लिए आम और भेल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए। अध्यात्म उससे बढ़ता है। और दोनों पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है उसमें भी इसकी पूजा की जाती है। इससे हमारा अध्यात्म बढ़ता है, हमारा लौकिक सुख बढ़ता है, लौकिक ऊर्जा बढ़ती है। और हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए इस नक्षत्र के शुभ फल लेने के लिए। ओम नमो शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। सोमवार को पूजा ज्यादा करनी चाहिए शिव जी की। रंगों में यदि हम भाग्यवर्धन चाहते हैं रंगों से, तो लाल, हरा रंग, चमकीले रंग वो हमें प्रयोग में लेने चाहिए। मेटेलिक ग्रे और ऐश ग्रे, जिसे हम राख वाला रंग कहते हैं, मेटेलिक ग्रे चमकीला और ऐश ग्रे रंगों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में भाग्य वृद्धि हो। अब हम इसके नक्षत्रों के चरण के हिसाब से भी देख लेते हैं कि कौन सा चरण होगा तो हमें उससे क्या फल मिलेगा और किस प्रकार से हमें उसकी पूजा करनी चाहिए ग्रह की। यदि वह पहले चरण में है तो उसका नवांश स्वामी गुरु होगा। धनु राशि का स्वामी गुरु होगा तो जातक लोग सुखों का आनंद उठाएगा। यदि उसका दूसरा नवांश है, पहला नवांश 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होगा, दूसरा नवांश
मिथुन राशि में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होगा और उसका नवांश स्वामी शनि होगा मकर राशि का। तो जातक का लौकिक सुखों से मोह भंग हो जाएगा, वैराग की तरफ जाएगा। तब भी हमें इस नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार के साथ सुखी रह सकें और इसका पीड़ित होने का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़े। यदि ये तीसरे नवांश में है, तीसरा नवांश कुंभ राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो ऐसी स्थिति में जातक अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है। तो यदि हमें अध्यात्म में तरक्की करनी है और हमारा तीसरा नवांश है, तीसरा नवांश कब होगा? मिथुन राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। तो हमें अध्यात्म की तरफ जाना है, तब भी हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सोमवार को पूजा करनी चाहिए। और रंग अच्छे जो इसके रंग हैं उनका लाल रंग, हरा रंग, चमकीले रंग, मेटेलिक ग्रे रंग, इनका प्रयोग करना चाहिए। और यदि ये चौथे नवांश में है, चौथा नवांश पड़ेगा 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री मिथुन राशि में, तो ये पुष्कर नवांश में होगा। जातक अपने आप ही दीन दुखियों की सेवा करने लग जाएगा। यदि जातक इस प्रकार का कार्य करना चाहता है, दीन दुखियों की सेवा करना चाहता है, अपने शुभ प्रभाव को बढ़ाना चाहता है नक्षत्र के, तो उसे तब भी पूजा याचना करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। तो आज हमने बात की आद्रा नक्षत्र के बारे में, इसके पीड़ित होने के बारे में और इसके उपाय के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।